Hey there people, what's up? How you all doing? I'm Princess Jan and I'm back with yet another video for all of you and welcome back to this channel. So yeah, this video is gonna be very helpful for the guys who has just entered into BHMS college या जो further coming years में आने वाले हैं. Because in this video I will be discussing कि first year में कौन कौन से subjects होते हैं, कौन कौन सी books होती हैं, कौन कौन सी बुक्स आप सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि देयर आर सेवरल ऑथर्स प्रेजेंट देयर और सब अपने में कहीं ना कहीं बेस्ट होते हैं. बट आपके लिए कौन सा बेस्ट है? बिकॉज ये सारी चीज़ें अगर आप खुद से एक्सप्लोर करने जाते हो ना तो बहुत टाइम वेस्ट होता है. मैंने भी किया था. सीनियर्स हमें बहुत अच्छा गाइड करने का ट्राई तो करते हैं बट यू नो वो भी अलग अलग बुक से पढ़ते हैं ना तो हम भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इनसे पूछा था तो इन्होंने हमें ये बुक बोला, इनसे पूछा था इन्होंने हमें ये बुक बोला, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है. So I'll be telling you about every book or I hope this video will make your life little better. So yeah, if you like this video do like, comment, share and subscribe to this video क्योंकि आपका इतना एफर्ट हमारी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है. So without any ado let's get into the video. Anatomy, physiology, organ of medicine, your pharmacy and materia medica, these 5 subjects has to be studied for first year and with organ of medicine you also need to go with your psychology. Okay, so basically organ of medicine का 50% वेटेज होता है एंड फिजियोलॉजी साइकोलॉजी का 50% वेटेज होता है. सो ऑर्गन एंड साइकोलॉजी ये दोनों ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा फॉर स्कोरिंग बेटर क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि पासिंग मार्क्स मेडिकल फील्ड में 50% होते हैं. ठीक है, इट्स नॉट 33%, 50%. सो लेट्स गेट इन द वीडियो. बुक्स डिस्कस करते हैं. फॉर एनाटॉमी यू हैव BD चौरसिया जो कि बहुत अच्छी बुक है और कुछ एक्सप्लोर मत करो, MBBS वाले भी इसी को पढ़ते हैं. इसके 4 वॉल्यूम्स होते हैं. फर्स्ट वॉल्यूम इंक्लूड्स योर अपर एक्सट्रीमिटी, योर थॉरेक्स. सेकेंड वॉल्यूम विल इंक्लूड योर lower extremity and your abdomen region, pelvic, reproductive organs, ये सब सेकेंड वाले में आते हैं. थर्ड वॉल्यूम इंक्लूड्स योर हेड, नेक एंड ब्रेन. ऑल्सो योर फोर्थ वॉल्यूम इंक्लूड्स योर न्यूरो एनाटॉमी. ठीक है, तो उसमें कितने क्रेनियल नर्व्स और ये सब, फिर कितने ब्रेन में साइनसेस, ये सब कुछ आपको फोर्थ वॉल्यूम में मिलेगा और ये चारों वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद योर फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में मैंने पर्सनली सेमिलिंगम प्रेफर की थी बट इनिशियली मैंने CC चैटर्जी से भी पढ़ाई की थी. CC चैटर्जी 2 वॉल्यूम्स में आती है. योर सेमिलिंगम 1 वॉल्यूम में आती है. वो इतनी मोटी होती है, उसी से आपको बेसिकली क्या आप मेडिसिन में हो इससे आपको पता चलेगा. एंड सेमिलिंगम बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती है. CC चैटर्जी में बहुत सारी चीज़ें इलेबोरेटेड वे में रहती हैं. वो आपके लिए बहुत अच्छा है. बहुत टाइम टेकिंग बुक है लेकिन वो आपको उसमें बहुत मेहनत देनी पड़ेगी अगर आप उस बुक से पढ़ोगे तो. देन यू हैव योर AK जैन. AK जैन भी 2 वॉल्यूम्स में आती है एंड AK जैन भी बहुत टफ होती है क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि दिस इज़ दिस बट वाई द थिंग इज़ वो उसमें आपको खुद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है. बहुत हाई लेवल की बुक है. सो अगर आप CC चैटर्जी में सेमिलिंगम में मास्टरी हासिल कर लो देन यू कैन गो विथ योर AK जैन. देन द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ योर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में आपके पास है AK दास. बहुत अच्छी बुक है, उसमें सब चीज़ें सही लिखी हुई हैं बेसिकली इसलिए अच्छी है. देन यू हैव नागेंद्र बाबू. नागेंद्र बाबू में यू नो बहुत सारी चीज़ें ईजी वे में तो हैं लेकिन कुछ चीज़ें गलत हैं. जैसे कि फर्स्ट एडिशन में एफोरिज्म्स उसमें 291 लिखे हुए हैं आई गेस एंड 271. सो ये सारी चीज़ें वो थोड़ी कंफ्यूजिंग कर देता है. कितने कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, अपने 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है. फिर ये सारी चीज़ें उसमें कुछ कुछ गलत हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है फिर ये सब क्लियर करने में. देन गो विथ आई सजेस्ट गो विथ AK दास क्योंकि इनिशियली अगर आप उससे पढ़ोगे तो आपको आदत रहेगी ज़्यादा अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की रेदर देन गोइंग फॉर ईजी थिंग. एंड मेडिसिन इज़ नॉट ईजी टू यू नीड टू हैव फुल फोकस ओवर देयर. यू नीड टू रीड जितना आप पढ़ सको. देन लास्टली द सेकेंड लास्ट योर फार्मेसी. योर फार्मेसी के लिए आपके फार्मेसी के लिए आई विल सजेस्ट मंडल एंड मंडल बेस्ट बुक है.
एंड ब्लू कलर की बुक होती है और सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से लिखा होता है, ब्लैक एंड वाइट होती है, बट या अच्छी बुक है, इजी वर्ड्स में है। एक बार आप उसको रीड कर लोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा एंड बहुत इजी एंड फन सब्जेक्ट है फार्मेसी, ट्रस्ट में। इसमें ट्रांसलेशन एंड ऑल इट्स क्वाइट फन। सो देन लास्टली हम मटेरिया मेडिका के लिए एसके दुबे बहुत अच्छी है। देन एलेंस की नोट भी आप रख सकते हो अपने साथ। एलेंस की नोट है बेसिकली कि अगर आपने कोई मेडिसिन पढ़ लिया आपको उसमें कितना याद रहना ही चाहिए, वो स्पेसिफिक पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो बहुत अच्छे होम्योपैथ्स होते हैं ना उनको पेज नंबर वाइज याद होता है कि इस पेज में इस बुक की ये लाइन आप देखो, नो बहुत अच्छी है। मेडिसिन को तो आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, ट्रस्ट में। बट एसके दुबे, अगर आपको ड्रग पिक्चर वगैरह आती है तो एसके दुबे में बहुत अच्छा फॉर्मेट से सब कुछ सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, तो एसके दुबे तो आई प्रेफर कि होना ही चाहिए। एंड अगर अब मैं भी आपको यहाँ पे कोई मेडिसिन पढ़ाती हूँ, मैं जिससे नोट्स बनाती हूँ, दैट्स एसके दुबे। बाकी बोरिक वगैरह बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी अवेलेबल हैं, केंट की बुक है, सब हैं, बट वो बहुत हाई लेवल की हो जाती हैं अभी आपके लेवल पे। ये सारे बुक से भी आपको मेडिसिन पढ़नी ही पड़ेगी जो आप एसके दुबे से पढ़ रहे हो, बट वो धीरे धीरे पीजी आप जैसे जैसे करोगे उस टाइम पे आप उससे पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड लास्टली आई फॉरगॉट योर साइकोलॉजी के लिए भी आपको मंडल एंड मंडल आप प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।